ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म 30 मार खां और उसके एक अहम किरदार तबरेज मिर्जा की। तवाइफ की लुटती इज्जत बचाना और 30 मार खां को कैद करना दोनों बेकार है। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, बॉलीवुड पर अक्सर ये इल्जाम लगता रहता है कि वो हॉलीवुड को कॉपी करती है। 30 मार खां पर भी कुछ ऐसे ही इल्जाम लगे थे। इल्जाम हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई हो कि आपने कॉपी किया है, फ्रेम टू फ्रेम अगर आपकी कॉपी नजर आ रही है तो उन्हीं फिल्मों की चर्चा होती है। और रही बात 30 मार खां की, ये भी इंग्लिश की आफ्टर द फॉक्स और टिंटिन, इन दो से ये पूरी तरह से कॉपी है। फराह खान की बात करें तो पहली और दूसरी फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट रही। तीसरी फिल्म से भी लोगों को काफी उम्मीदें थी। फराह खान एक पॉप कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन्होंने जो पहली दो फिल्में बनाई उसमें पॉप कल्चर और यूथ को पूरी तरह से उन्होंने कनेक्ट किया था। लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो इसमें कोई कहानी नहीं थी फिल्म में, दूसरे वो इस फिल्म को उन्होंने एक ओवर हाइप देने की कोशिश की फिल्म की कहानी से अलग, उसके प्रमोशंस पे और फिल्म के स्टार को लेकर के, तो उससे दर्शक फिल्म के साथ जुड़ नहीं पाया। फिल्म हालांकि चली, लेकिन फिल्म को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी इन्होंने उम्मीद की थी। फिल्म का लीड रोल निभाया था अक्षय कुमार ने तबरेज मिर्जा के रूप में। इस किरदार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तबरेज मिर्जा को इस फिल्म में एक चोर के रूप में दिखाया, सुपर चोर, कि वो जो चाहता है उसकी वो चोरी कर सकता है। तो फिल्म की कहानी भी उसी तरीके से आगे बढ़ती है। और उसके बाद तबरेज मिर्जा एक ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं जहां गांव की समस्याओं को देखते हैं, और फिल्म उसी हल्के लाइट मूड में पूरे क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। तो इसमें वैसे अक्षय कुमार के लिए कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, लेकिन उनके कुछ एक्शन सीन्स इसमें अच्छे उन्होंने किए। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में एंट्री एक एक्शन हीरो के रूप में ली थी। खिलाड़ी कहा जाता है बॉलीवुड का, लेकिन हाल फिलहाल की फिल्मों पर गौर करें तो कॉमिक रोल ज्यादा उन्होंने किए हैं। ऐसा क्यों? अक्षय कुमार जब फिल्मों में आए थे तो उन्होंने एक्शन के थ्रू ही फिल्मों में एंट्री की, ये बात सच है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट उनका एक बैकग्राउंड रहा है, मार्शल आर्ट के एक स्टूडेंट रहे हैं अच्छे। लेकिन वो दौर एक्शन फिल्मों का था, और ये कोई पहले ऐसे एक्टर नहीं थे जो एक्शन फिल्मों से जिन्होंने अपनी शुरुआत की। उनसे पहले अजय देवगन, धर्मेंद्र, सनी देओल जैसे बड़े एक्टर्स थे जो एक्शन फिल्मों के द्वारा ही फिल्मों में आए। लेकिन इनकी एक कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है अक्षय कुमार की। उनका अपने इस टैलेंट से भी वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने हेरा फेरी की। उसके बाद अक्षय कुमार को लगा कि एक ये ऐसा जॉनर है जो वैक्यूम है, जहां पर खालीपन है, कोई मेन लीड कॉमिक के थ्रू या कॉमेडी के रोल के साथ में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो अक्षय कुमार इन्हीं तरह की फिल्मों से जब आगे बढ़े तो ज्यादा सफल रहे। क्या आप प्रमुख कारण मानती हैं कि फराह और शाहरुख के बीच में जो खटास है वो 30 मार खां को लेकर के हुई? शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं, उनकी एक अपनी बादशाहत है जो पूरी इंडस्ट्री पे चलती रही है। और फराह खान का उतना बड़ा स्टेटस नहीं है कि वो शाहरुख खान के मुकाबले अपनी कोई नाराजगी बता सकें या फिर जता पाएं। और शाहरुख खान ही हैं जिन्होंने फराह खान को एज एन डायरेक्टर स्टैब्लिश किया। कहा जाता है फराह ने कोशिश बहुत की थी इस फिल्म को चलाने के लिए। रोडी से चर्चा में आए रघु राजीव को भी फिल्म में रखा था, लेकिन वो दो शख्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इसमें रघु राजीव का और जो दो और कॉमिक कैरेक्टर्स इन्होंने जो फिल्म में डालने की कोशिश की, जैसा मैंने कहा कि वो टिंटिन से पूरी तरह से प्रभावित थे। टिंटिन कॉमिक में ऐसे ही दो कैरेक्टर्स आते हैं। फिल्म का जो वो गाना था उसी की वजह से फिल्म 100% उसे कलेक्शन मिला ओपनिंग के साथ में ओवरसीज और इंडिया में, और वही गाना था जिसने फिल्म को हाइप दिया और एक प्रमोशनल टूल बना उसका। अक्षय कुमार और फराह खान के लिए भले ही फिल्म कुछ खास ना साबित हुई हो, लेकिन कैटरीना कैफ को जरूर एक नई पहचान मिली। हाँ, कैटरीना कैफ तो एज एन हीरोइन स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन उनके साथ कुछ चीजें थी, जैसे कि वो अच्छी डांसर नहीं है। तो इन बातों को उन्होंने अपने उस एक आइटम नंबर से सब क्रिटिक्स का मुंह बंद कराने की कोशिश की थी।
और रही बात फिल्म में, कटरीना कैफ को पहली चॉइस नहीं थी फराह खान की, वो प्रियंका चोपड़ा को फिल्म में लेना चाहती थी, पर प्रियंका चोपड़ा ने किन्हीं कारणों से इस फिल्म को साइन नहीं किया। और रही बात कैटरीना कैफ की, तो कैटरीना कैफ ने ये गाना बहुत अच्छा किया और उनको इस गाने से इतनी ज्यादा उम्मीद हो गई कि उन्हें लगा शायद उनको इसके लिए कोई अवार्ड मिलना चाहिए था। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। 30 मार खां भले ही बड़े पर्दे पर कोई बड़ा धमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन इसके गाने जरूर याद किए जाएंगे। हाँ, इसका म्यूजिक अच्छा रहा, विशाल शेखर ने म्यूजिक दिया है और इसका एक ही गाना है जो आज तक याद किया जाता रहे या आइटम सॉन्ग के तौर पर बजाया जाता है। इसके अलावा फिल्म के अंदर में अगर देखा जाए तो फराह खान का फिल्म बनाने में, कहानी लिखने में ज्यादा ध्यान कहानी को आत्मा देने से ज्यादा मजाक बनाने पे रहा, चाहे वो मनोज कुमार का मजाक हो या कई अन्य हस्तियों का, तो उन्हीं मजाक में ही उलझ के रह गई फिल्म, इसीलिए फिल्म शायद दर्शकों को पसंद नहीं आई। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमसे इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। खुदा को पा गया वाइज, मगर है जरूरत आदमी को आदमी की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल के मकाम में आप देखेंगे बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन की जिंदगी की दिलचस्प दास्तान। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। ओ जितना है तेरा से भी ज्यादा है प्यारा, हम